कानपुर में निकली तपस पद यात्रा में करौली बाबा महादेव ने रोग मुक्त शोक मुक्त पद यात्रा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पद यात्रा के माध्यम से और हवन पूजन के माध्यम से लोगों के रोग शोक दोषों का नाश किया जाएगा। पितरों की मुक्ति ही लोगों को स्वस्थ और दोष मुक्त रखती है। अगर पितरों का पूरी तरह क्रियाकलाप कर्मकांड नहीं हुआ है तो इससे लोगों में शोक बाधा रोग बाधा बनी रहती है, और इस रोग और शोक बाधा को ख़त्म करने के लिए हमारे द्वारा इस पद यात्रा का आयोजन किया गया है, जो दंडवत यात्रा भी आश्रम तक जाती है। नदी के तट के किनारे इस यात्रा का समापन होगा, जहां विधि विधान से पूजा पाठ कर्मकांड किए जाएंगे, जहां पर प्रतिभाग और इस पूजा में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्ति अपने पितृदोष से पूरी तरह से मुक्ति पाकर कृतार्थ होंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि तपस यात्रा क्या है और कैसे रोग मुक्त शोक मुक्त भारत बनेगा। तपस यात्रा का मतलब ये है कि अपनी तपस्या स्वयं के किए गए अच्छे कर्म ईश्वर से जुड़ के ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा के तहत जो किया जाता है उसमें तपस यात्रा भी है, जिसको एक शब्द तपश्चर्या से लिया गया। और ये रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत के लिए ये पद यात्रा है। जो दंडवत यात्रा भी लोग यहाँ से करते हैं आश्रम के लिए, वो भी रोग मुक्त और शोक मुक्त भारत के लिए है। रोग मुक्ति शोक मुक्ति का अर्थ है कि शारीरिक और मानसिक व्याधियाँ कष्ट दूर हों, और वो ईश्वर कृपा से ही दूर होती हैं। जादू टोना झाड़ फूक टोना टुटका से ये सब चीज़ें दूर नहीं होती हैं। तात्कालिक क्षणिक कोई उपाय कर ले, लेकिन हमेशा के लिए दूर करने के लिए ईश्वर कृपा ही आवश्यक है। और वो कृपा तभी बरसेगी जब पितृ मुक्ति हो जाएगी। जब पितृ मुक्ति होगी तभी रोग और शोक से मुक्ति होगी। तो यहाँ जो आयोजन है वो पितृ मुक्ति का आयोजन है। जी, किस तरीके का भव्य प्रोग्राम सरसैया घाट पे आज होने वाला है? हाँ, एक हवन होगा, दिव्य हवन यहाँ जो पितृ मुक्ति के लिए है, सामूहिक हवन है, ताकि पितृ मुक्ति सबकी हो। और सब प्रक्रिया से गुजरे हैं लोग हवन आदि करके, दरबार की वैदिक प्रक्रिया से। और इसके पश्चात अभी रात में गंगा महाआरती होगी, कल प्रातः से रुद्राभिषेक, सब धार्मिक आयोजन कल है। सरसैया घाट किस तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि आपने इसको बोल लिया है एक तरीके से? सरसैया घाट बहुत अद्भुत घाट है, इस कानपुर में सबसे प्राचीन घाट है। और हम लोग बचपन की यादें हैं यहाँ की, तो यहाँ का हमेशा जब कोई घाट की बात आती तो सरसैया घाट पहले दिमाग में आता है। आज भी सब बड़े आयोजन गंगा जितने अमावस्या स्नान है, जितना भी गंगा मेला है, सब सरसैया घाट पे ही चला आ रहा है पुराने समय से हमारे यहाँ। तो आज भी यादों में तो सरसैया घाट ही रहता है। अब इसको और अच्छा बनाना है ताकि परिवार आ सकें यहाँ पे, और यहाँ जो होने वाली गंगा महाआरती उसमें शामिल हो सकें। रविवार जो आयोजन अभी इन लोगों ने फ़िलहाल किया है, भंडारा आदि हो, प्रसाद ग्रहण करें, यहाँ पर आयोजन हो, गोष्ठी हो, बैठक हो, और लोगों को उसका महत्व पता चले कि गंगा का महत्व क्या है। अभी तो नई पीढ़ी गंगा को बस एक नदी समझ के उसका सुमिरन करते हैं। बाकी अभी कोई आस्था विश्वास श्रद्धा बहुत कम लोगों में है, लेकिन गंगा में एक अद्भुत शक्ति है कि अगर इसमें गंगा में स्नान करता है तो जितनी भी निगेटिविटी रहती है, नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, गंगा में स्नान करने मात्र से अमावस्या के दिन बह जाती हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अमावस्या के स्नान हमेशा तमाम उसमें रखा। लेकिन जो पितृ मुक्ति है वो नहीं होती इस तरह से, वो उसके लिए वैदिक प्रक्रिया ही है। तो दरबार उसकी वैदिक प्रक्रिया कराता है, और आस्था विश्वास श्रद्धा से जुड़ के ये लोग जो दंडवत यात्रा पद यात्रा करते हैं और फिर सामूहिक हवन में भाग लेते हैं, इनकी पितृमुक्ति होती है। और उसका लाभ इन्हें तत्काल तत्क्षण मुक्ति के तत्काल बाद मिलता है। इनको दिखता है कि हम रोग मुक्त हुए, शोक मुक्त हुए। युवा पीढ़ी पितृमुक्ति को नहीं मानता है, और किस तरह से? ये मानने का प्रश्न नहीं है, ये अनुभव का मामला है। युवा पीढ़ी, आप मेरे सामने 100 लड़के खड़े कर दो जो नहीं मानते हैं, अगले दिन से सबसे ज़्यादा मानने वाले वही होंगे, क्योंकि वो जान चुके होंगे। जानने के आधार पर जो मानना होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम पहले से माने हुए हैं तो वो मिथक है, मानता आदमी टूट जाएगा कभी। लेकिन जो जान के मानता, अनुभव कर लेता है किसी चीज़ का, तो उसका मानना हमेशा बना रहता है। तो जान के मानना सर्वश्रेष्ठ है। केवल मान लेना आस्था के अनुसार वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। अनुभव के आधार पर जो मानना होता है वो हमेशा के लिए चलता है। तो दरबार अनुभव कराता है, ये अनुभव वाला दरबार है। जब प्रक्रिया में शामिल होता है, आदमी अनुभव करता है, तो खुद ही कह ले बताता है कि भाई एकदम करेक्ट, सही बात है। इस तरह का दरबार कब तक लगता रहेगा आगे? हमेशा
जब तक भोलेनाथ है, माँ है, तब तक लगता है। महीना हफ्ता 15 दिन में हाँ, ये तो चला ही करेगा, हमेशा चला करेगा। आप सब लोग शामिल रहोगे हमेशा। ठीक है।